And as tensions escalate between Iran and Israel after Tehran's Operation True Promise in response to the killing of an Iranian Revolutionary Guards leader in Syria, here are the 9 missiles from Iran's arsenal. Let's break these down for you. The Sejal Khorram Shahar, Imad Shahab 3, Qadr, Pave, Khyber Sheka, and Fatah 2 and Hajj Qasim. Tehran has claimed that these ballistic missiles speak. इसराइल ने एक और गलती कर दी है। इसने ईरान को भी फ़लस्तीन जैसा कमज़ोर देश समझकर इनकी 2 जगहों पर अटैक करवा दिया है। फिर ईरानी ने भी जवाबी हमले किए। ईरान ने इसराइली सरजमीन पर अपने पहले बराह रास्त 2 ड्रोन्स भेजे और मिसाइल से भी हमला किया, जिनकी वजह से एक बड़ी कशीदगी का खतरा बन चुका है, जबकि अमेरिका ने इसराइल का खुला हिमायत कर दिया है। बैनुल-अक़वामी इदारे का कहना था कि रात के टाइम इसराइल में सायरन बजने की आवाज़ें सुनी गई थी और ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें भी गूंज रही थी। इसराइल में एम्बुलेंस सर्विस ने कहा है कि फौरी तौर पर किसी के मर जाने की खबर अभी तक नहीं मिली है। अमेरिका और इसराइल ने कुछ ड्रोन नीचे गिराने का भी दावा किया है। इसराइल की फौज का कहना है कि ईरान से 100 से ज़्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए थे, यानी इसराइल पर हमले किए गए थे, जबकि इराक और इर्दगान में सिक्योरिटी करने वाले लोगों ने बताया दर्जनों ड्रोन्स ऊपर से प्रवास करते हुए देखे गए थे। इसराइल के चैनल 12 टीवी ने कहा है कि एक इसराइली एहलकार का हवाला है कि जल्द हम हमला करेंगे ईरान पर। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल तर्जमान एडन वास्टन का कहना था कि अमेरिका इसराइल के अवाम के साथ है, यानी यहाँ पे समझने की बात है कि इसराइल को आज के टाइम में जो फुल पावर मिल रहा है ये अमेरिका की तरफ से मिल रहा है, वरना इसराइल की इतनी जुर्रत कहाँ कि किसी भी देश पर हमला करें। ये दोनों देश टारगेट ही भला मुस्लिम कंट्रीज को कर रहे हैं, आप देख रहे हो। यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आ जाती है, अगर सारे मुस्लिम कंट्रीज़ इकट्ठे हो जाएं, यानी एक मेज़ पर इकट्ठे हो जाएं, तो इन इसराइल और अमेरिका को अपनी नानी याद दिला देंगे। एक तो ये नाजायज़ हमला करता है इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर सिर्फ ज़मीन के लिए। देखो भाई, अगर आपको ज़मीन चाहिए तो आप प्यार से मांगो, ऐसे कैसे मांग रहे हो? मतलब फ़लस्तीन में आज के टाइम में आप देखो कितने रोज़ के बुनियाद पर बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। कोई इतना भला जुल्म कैसे कर सकता है किसी पे? आप समझ सकते हैं यार, इसराइल ने तो जुल्म की हद पार कर दी है। अगर इसराइल ऐसे ही बेवकूफ़ी करता रहा तो जल्द दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। यानी किसी भी देश पर हमला करना, ये क्या यार इलॉजिकल बात आपको नहीं लगती? मतलब मुझे तो लगती है। और किसी दूसरे के हाथ पर इतना एटीट्यूड दिखाना इसराइल को अच्छा नहीं लगता। यानी अमेरिका कब भी इसराइल का हाथ छोड़ सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाना था, शॉर्ट आपके लिए।